तो नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी टॉक चैनल पर। तो आज की सबसे बड़ी और हिला देने वाली खबर लेकर आया हूँ। तो देश में चर्चा है कि बिहार का चुनाव रद्द हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जाने माने वकीलों ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर विपक्ष के साथ दिया तो पूरा चुनाव दोबारा करवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री भले जीत का जश्न मना रहे हो, लेकिन सरकार कौन बनाएगा, इसी सवाल पर हलचल और भी बढ़ गई है। दोनों अब भी एक और धमाकेदार रिपोर्ट सामने आई है जो पूरे चुनावी गणित को उलट कर रख देती है। वकील खुले मंच से कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को अदालत में चुनौती देंगे, जरूरत पड़ी तो चुनाव फिर से होगा। और इसी बीच एक ज़बरदस्त खुलासा आया है कि आरजेडी को बीजेपी से करीब 15 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। ध्यान से सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं, डेटा सामने है। वोट ज़्यादा सीटें कम, ये कैसे मुमकिन है? आरजेडी का वोट शेयर सबसे ऊपर है, लालटेन पर सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, फिर भी सीटें बीजेपी की ज़्यादा निकली। अब यह सवाल हर कोई पूछ रहा है, मतदान का यह गणित आखिर बना कैसे? रिपोर्ट साफ दिखती है कि आरजेडी को जनता से भारी सपोर्ट था, लेकिन नतीजों में तस्वीर उल्टी ही। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बेहद नाराज़ है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष साथ आए तो हम ये चुनाव रद्द करवा कर रहेंगे, हर गड़बड़ी की जांच होगी। अब बात आती है वकीलों की टीम की। इसमें शामिल में महमूद पराचा, भानु प्रताप समेत कई बड़े नाम। ये वही लोग हैं जिन्होंने खुले मंच से ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती दी थी। पराचा साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 40-50 नहीं, 100-200 ईवीएम मशीन दे दीजिए, हम कोर्ट के सामने लाइव हैक करके दिखा देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी मशीन देने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब पराचा साहब का नया बयान आया है कि विपक्ष का हाथ मिल जाए तो बिहार चुनाव रद्द होकर रहेगा। वो कह रहे हैं कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नतीजों की जांच होगी और यह पता किया जाएगा कि चुनाव में कहीं बेईमानी या धांधली तो नहीं है। अब बड़ा सवाल, क्या विपक्ष इन वकीलों के साथ आएगा? कई तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। पराचा साहब का दावा है कि अगर हमने राजनीतिक दलों को समर्थन किया तो चुनाव दोबारा करवाना हमारे लिए मुश्किल नहीं। तो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के उदाहरण दिए और कहा कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इसी बीच हिंदुस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट ने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया। रिपोर्ट कहती है आरजेडी सीटों में पीछे रही, पर वोट और वोट शेयर दोनों में नंबर 1 रही। आरजेडी को 23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 20% मिले, लेकिन बावजूद इसकी सीट अधिक बीजेपी की आई। रिपोर्ट पढ़कर हर कोई यही पूछ रहा है कि फिर जनता की 15 सीटों में दिखी क्यों नहीं? आंकड़े बताते हैं कि आरजेडी को कुल वोट सबसे ज़्यादा मिले, पोस्टल बैलेट और ईवीएम मिलाकर 1 करोड़ से भी ज़्यादा। बीजेपी को करीब 15 लाख वोट कम मिले। इसके बावजूद बीजेपी को 89 सीटें, जबकि आरजेडी सिर्फ 25 पर सिमट गई। यही से पूरा विवाद खड़ा हुआ कि ये उलटफेर कैसा हुआ। अब जनता का बड़ा सवाल क्या है कि क्या ये चुनाव सही तरीके से हुआ? क्या गड़बड़ी हुई? क्या ईवीएम के साथ कोई खेल हुआ? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वकील ने तो साफ कह दिया, अगर विपक्ष शामिल हुआ तो बिहार का चुनाव रद्द होगा और नए चुनाव की तारीख तय होगी। यह वही वकील है जो कई सालों से चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और कई बार खुले मन से सरकार को चुनौती दे चुके हैं। यही वजह से कि विपक्ष को इन वकीलों के साथ आने की भी सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या चुनाव में धांधली हुई? क्या चुनाव दोबारा होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।